बच्चों से, पति से, पत्नी से, माँ से, बाप से, है ना, घर वालों से, कंपनी से, मालिक से, दोस्तों से, सबसे उम्मीदें होती हैं। जब वो पूरी नहीं उतरती तो मन को गुस्सा आता है। अब गुस्सा बाहर निकाला नहीं तो अब अंदर ही भर रहा है। अब गुस्सा भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। और फिर एक वक्त ऐसे आता है जैसे प्रेशर कुकर के अंदर बनता जाए, बनता जाए, बनता जाए, तो फिर वो सीटी मार ही देगा। बस ये है कि जब कुकर सीटी मारता है तो दाल पकती है, पर जब तुम्हारी क्रोध की सीटी बज जाती है तो थप्पड़ बजते हैं, गालियां बजती हैं, रिश्ते टूटते हैं, कड़वाहट होती है, एक दूसरे से नफरत होती है। और फिर बाद में कुछ समय बाद बंदा कहता है ना, मेरा मतलब ये नहीं था, पर तब तक कांड हो चुका है। प्रश्न ये नहीं है कि आप बाद में क्या सोचते हैं। मैं कहूंगी प्रश्न ये उठाओ कि आपके मन ने इतना गुस्सा क्यों भरा कि आपके मुंह से ऐसा शब्द निकला कि सामने वाले को भी दुख हुआ, फिर तुमको भी दुख हुआ, फिर वो कभी बदला भी लेगा तो और दुख होगा, फिर तुम बदला लोगे उससे तो फिर उसको दुख होगा। तो ये जो दुखों का आदान प्रदान होता है, इसके पीछे मूल कारण मन के वेगों का नियंत्रित ना होना है। अब मन के वेग तुम्हारे नियंत्रित रहें, उसके लिए मन पर रोज काम करने की जरूरत है। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं कि मैं जब जाऊंगी तो मेरे को फूलमाला मिलेगी, है। अब कोई भक्त आए, वो ले आए, उन्होंने पहना दिया, उनको पहना के तो बड़ी खुशी हुई। आपको क्या लगता है मुझे क्या खुशी हुई है? कहते नहीं हुई तो क्या मुझे दुख हुआ? हाँ, ये है कई बार क्या है, जब वो लोग माला लाते हैं ना, तो माला गीले होते, तो जब वो पहनाते हैं तो सारे वस्त्र खराब हो जाते। तो ये जरूर जब माला आती ना तो हम देख रहे होते हैं गीली है कि सूखी है, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते, वो भावों में चलते। क्या मुझे खुशी हुई? नहीं। दुख हुआ? नहीं, क्योंकि हम आनंद में। आनंद मतलब बहुत बड़ा सुख नहीं होता है। आनंद मतलब न सुख है न दुख है, समझना इसको। आमतौर पे हम आनंद शब्द का उपयोग करते हैं, हाँ बड़ी खुशी हो गई, आनंद हो गया, बड़ी खुशी हो गई, आनंद हो गया, वहां गए आनंद हो गया, वो सुना आनंद हो गया, कीर्तन सुना आनंद हो गया, पहाड़ में गए बर्फ देखी आनंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये जो हो रहा है ये सुख हो रहा है। और आनंद वो है जो सुख नहीं है, और आनंद वो है जो दुख भी नहीं है। तो ना सुख है ना दुख है, आनंद उसको कहते। अब माला ले आए तो पहनाने वाले को आनंद हो रहा है कि सुख हो रहा है? उन्हें सुख ही होता है। अब कोई माला लाए और मान लो पीछे भीड़ में रह गया, मेरे तक पहुंच नहीं पाया, वो माला हाथ में लेके दुखी होगा सुखी होगा? एक महात्मा एक दूसरे महात्मा को मिलने गए, माला ले गए साथ में। हुआ यूं कि भीड़ बड़ी थी तो वो उन तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये जो छोटे स्वामी जी कहो या नए नए जो साधु हुए थे, ये बड़ी उम्र वाले अपने गुरु समान गुरु जी स्वामी जी के गए थे, माला नहीं पहुंचा पाए, माला टोकरी में थी। महाराज उठ के चले गए। मैं बताती हूँ, है ना। तो हाथ में लिए बैठे और गुरु महाराज चले गए। अब कोई और होए तो मतलब किसी को भी मन को बुरा लगेगा ना, अरे हम माला लाए, हम पहना ही नहीं पाए, ये भी अपेक्षा है। पर ये तो स्वामी जी थे, तो जो टोकरी में माला थी उसको कहते हैं आज तुम हमारे कंठ में सुशोभित हो जाओ,
तो ऐसे खुद ही पहना लिया। भाई किसी के तो गले पड़ना था, इसी के पड़ जाओ। और गुरु महाराज नहीं तो हम उनके हैं, वो हमारे हैं, तो हमारे गले में जो गया वो उन्हीं के गले में गया। अब लो, उनको कोई दुख नहीं हो रहा। दुख तब होता है जब अपेक्षा होती है, सुख तब होता है जब अपेक्षा पूरी हो जाती है। तो हमको सबसे अपेक्षा है, और दुनिया में अपेक्षा पूरी होती नहीं। फिर आता है गुस्सा, और गुस्सा अंदर बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां कुकर की सीटी बज गई। याद रहे, किसी के भी घर में जब कुकर की सीटी बजती है तो अड़ोस पड़ोस 10 घरों को पता चलता है। ऐसे ही जब तुम्हारी क्रोध की सीटी बजती है तब भी आस पड़ोस के 2-4 घरों को पता लगता है कि आज इनके घर में धूम धड़ाका हो रहा है। मियाँ बीवी लड़ रहे, बर्तन टूट रहे, गाली गलौच हो रही, मोहल्ला पूरा मजे लेता है। लो जी, आज गुप्ता जी के फिर कांड हो गया। लोग क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, मजे लेते हैं वो। तो व्यंग एक तरफ से, पर सच्चाई यही है। हम अपने अंदर बहुत सी अपेक्षाएं रखते हैं, हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं, हम बहुत सी उम्मीदें लगाते हैं। जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, और वो क्रोध कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो निकल जाता है। अब बाद में लगता है ये तो गलत हो गया, ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, तब तक देर हो जाती है। अब तीर निकल गया, वापिस तो नहीं आएगा। इसी को हम कर्म की शक्ति कहते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा सोच के कर्म करो, मैं ये कहूंगी कि हमेशा अपने मन को दूसरों की इच्छाओं से मुक्त रखो, अपेक्षाओं से मुक्त रखो।